हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मंजूषा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है महाराष्ट्र का साज। ये एक्चुअली मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन मैं हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि हिंदी सब कोई जानता है। इसलिए मैं जल्दी अपने चैनल का नाम चेंज करूँगी और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। ये मैं आपके सामने अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, तो अब मैं इवनिंग का खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है जिस पे मैंने ऑयल डाला है, प्याज और टमाटर डाल दी है और अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन की कलियाँ छील रही हूँ, वो बारीक कूट कर डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं इसमें जो लहसुन और अदरक का पेस्ट रहता है वो डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं है तो मैं वही कूट के डाल दी हूँ। और ये मेरा छोटा बेटा है जिसका नाम अंश है। तो ये ना, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो बार बार ये किचन में आ जाता है और मुझसे पूछता है कि मम्मी आज क्या बना रही है खाने में, मम्मी आप क्या बना रही हो, क्या कर रही हो। तो मैं उससे बातें करती हूँ कि बेटा आज ये सब्ज़ी बन रही है, वो सब्ज़ी बन रही है। तो मैंने अभी सब्ज़ी में डाल दी है हल्दी और तीखापन के लिए अपना मिर्ची पाउडर। तो हम ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसलिए 2.5 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर डाल दी है और स्वादानुसार नमक डाल दिया है। माफ़ कीजिएगा, मेरी ज़बान ज़रा लड़खड़ा रही है। मेरा पहला व्लॉग है इसलिए थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। तो जैसे जैसे व्लॉग बनाती जाऊँगी, वीडियो करती जाऊँगी, वैसे वैसे मुझे भी बोलने की आदत हो जाएगी। तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिए। और अगर मेरी कुछ गलती होती है या कुछ भी गलत अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो गलती अपनी अपने वीडियो में ज़रूर सुधारूँगी। और ये मैंने क्या बोलते हैं उसको, हरा धनिया डाल दिया है सब्जी में, हरा धनिया ऐड कर दी हूँ। अगर आपके घर में सब्जी नहीं है, आज का गुरुवार है और गुरुवार के दिन मेरे घर के पीछे ही मार्केट रहता है सब्जी का, तो मैं आज सब्जी लेने जाऊँगी। तो अभी मेरे पास तो सब्जी नहीं थी कुछ भी अवेलेबल, तो इसलिए मैं जो चने का आटा जो रहता है, चने की दाल का जो आटा जिसको बेसन भी कहते हैं, तो उसके पकौड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। यानी उसको चुनवड़ी बोलते हैं महाराष्ट्र में एक्चुअली। तो वो चुनवड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी मैंने पानी छोड़ दिया है इसमें, और इस पानी में हम उबाल आने तक वेट करेंगे। तो अभी मैंने एक कटोरी में बेसन ले लिया है और इस बेसन में हम डालेंगे मसाले। इसमें डाल रही हूँ मैं मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी पाउडर और नमक और आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के हम इस घोल को भजिया जैसे बनाते हैं ना, भजिया, उस तरह से हम इसका घोल बना देंगे। कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा कड़ा आटा गूंथते हैं, जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं वैसा आटा करते हैं, लेकिन वो ना बहुत फिर पकने के बाद ना वड़िया जो रहती है हमारी बेसन की बहुत हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो मैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाती हूँ आटा, जैसे हम भजिया के लिए बनाते हैं, तो वो फिर पक के सॉफ्ट भी रहती है और खाने में भी अच्छी लगती है और जल्दी अंदर से पकती भी है। हार्ड बनाओ तो कोई कोई बार अंदर से थोड़ी सी आटा कच्चा भी रह जाता है। तो देखिए अब मैं ये भिगा रही हूँ। मैंने इसका घोल जैसे बना लिया है, जैसे हम पकोड़े के लिए बनाते हैं उस टाइप का घोल बना लिया है। और जैसे ही हमारे पानी में उबाल आ जाएगा वैसे ही थोड़ी थोड़ी से हम पकोड़े जैसे हम तलते हैं, भजिया जैसे तलते हैं, वैसे हम ये अपने जो सब्जी का मैंने पानी बनाया है, जो घोल बनाया है, उसमें डाल देंगे।
हमारा सब्जी का पानी अब उबल गया है। अब मैं इसमें जैसे भजिया हम तेल में तलते हैं उस टाइप से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे डालना है। ये क्या हुआ, अरे मेरा मोबाइल गिर गया था। कैसे तो भी एडजस्टमेंट किया था, डिब्बे पे रखा हुआ था, लेकिन उसको पता नहीं धक्का लग गया कि क्या हो गया तो गिर गया। एक्चुअली मेरे पास स्टैंड नहीं है, लेना है, तो मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ। इस तरह से हमें, जैसे हम पकोड़े भजिया तलते हैं उस तरह से हमें पानी में ये बेसन का आटा छोड़ना है। देखिए, और इतनी टेस्टी लगती है ये सब्जी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर कभी आपके पास सब्जी ना हो और आपको टेंशन आ जाए कि आज क्या बनाऊँ, खाने में कुछ भी सब्जी घर पे नहीं है, तो आप जल्दी से ये बना सकते हैं। एकदम फटाफट होती है, पकती भी जल्दी है और खाने में भी लाजवाब लगती है। आप ज़रूर ट्राई करना। मैं हमेशा बनाती हूँ इसको और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से हमें अपने बेसन की पूरी पकौड़ियाँ इसमें डाल देनी है। पानी उबला हुआ रहता है तो इसमें वो अब मेरी सारी बेसन की पकौड़ियाँ डाल के हो गई है। देखिए, मैं चम्मच से घुमा के आपको दिखा रही हूँ कि कैसी दिखती है। ऐसे हो जाती है। और ये लास्ट में जो थोड़ा सा बेसन लगा हुआ रहता है हमारे बर्तन में, तो वो धो के हमें वही पानी डालना है। इससे क्या होता है, हमारा जो ग्रेवी रहता है ना सब्जी का, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो टेस्टी लगता है चावल के साथ वगैरह खाने में। तो इस तरह से हमें पहले तो कम आंच में ही इसको पकाना है, क्योंकि ये ना ऊपर आ जाता है। अगर आप बड़ी गैस रखोगे तो वो सारा नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए उबाल आने तक, एक दो उबाल आने तक हमें ये सिम गैस में ही, कम गैस में ही पकाना है। और उबाल अच्छे से आने के बाद फिर आप थोड़ा सा गैस बढ़ा सकते हैं। तो ये सब्जी आप भी बनाकर ट्राई कीजिए। अभी हमारी सब्ज़ी जब तक पकती है तब तक मैं अभी आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा गूंदने के लिए मैंने पतीले में आटा ले लिया है और इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं आटे में नमक नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड डायबिटिक है, तो जिनको डायबिटिक होता है वो उनको नमक कम खाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। तो इसीलिए मैं चावल में और अपने आटे में भी मैं नमक यूज़ नहीं करती हूँ। ओनली सब्जी में नमक रहता है, वो भी कम मात्रा में रहता है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर से खाते हैं लेके, और उनको नमक नहीं देते ऊपर से खाने के लिए। तो इसलिए आप अगर डालते होंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत कोई बोलता है कि डालने से कुछ नहीं होता, ऊपर से नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को बिना नमक वाली रोटी पसंद है। मैं पहले से बनाती हूँ, खाते आए हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। देखिए, बीच बीच में हमारी सब्जी में उबाल आ रहा है तो मैं इसको घुमा रही हूँ, ऐसे चलाते जाना है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा ढक्कन रख दिया है। इसको 15 मिनट लगेंगे पकने के लिए। 15 मिनट के बाद हमारी सब्जी एकदम से रेडी हो जाएगी। आटा गूंद मेरा यहाँ पे आटा गूंद कर हो गया था। मैंने आटा थोड़ा सा ढककर रख दिया, 10-15 मिनट उसको थोड़ा सा ढककर रख देते हैं, जिससे कि हमारा आटा नरम हो जाता है और रोटियाँ भी हमारी नरम मुलायम हो जाती है। तो अब टाइम था तो मैंने अभी थोड़ा सा मैं टीवी देखने चली आई, और खाली बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ काम करो। तो मैं ये लहसुन अपने साथ लेकर आई थी, तो मैंने 2 गांठें लहसुन बैठे बैठे छील लिया। 10 मिनट हो गए, हमारी सब्जी अभी पकने को आ गई है। तो मैं अभी इसमें धनिया डाल दे रही हूँ, और धनिया डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और बाद सब्जी देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही सुंदर सब्जी बनी है हमारी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ढक्कन ढक के 5 मिनट हम इसको पकने दे रहे हैं, और उसके बाद फिर उतार देंगे। और अब मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है, और अब मैं अपनी रोटियां बेल लूँगी। तो देखिए, फटाफट से मैं अपनी रोटियां बना ले रही हूँ।
ये मुझे फिर लगा कि चावल तो है लेकिन सुबह का चावल बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा 1 कटोरी चावल यहाँ पे मैं धो रही हूँ। और मैंने एक साइड पे चावल अभी रख दिया है पकने के लिए। बच्चों के लिए फ्रेश चावल दूंगी और सुबह का जो चावल बचा है वो हम दोनों खा लेंगे। तो अब एक साइड पे चावल पक रहा है और एक साइड पे मैंने तवा रख दिया है। अब मैं इस पे रोटियां अपनी सेक लूँगी फटाफट से। अभी मुझे मार्केट भी जाना है, मार्केट में जाके सब्जियां भी लानी है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मार्केट का भी थोड़ा सा वीडियो डाल दूँगी। पता नहीं, अब बच्चों को नहीं लेकर जाऊँगी, टाइम हो गया है, 7:15 7:30 बज रहे हैं, तो बच्चों को नहीं लेकर जाऊंगी, मैं खुद ही चली जाऊंगी मार्केट में। अकेले अकेले मार्केट में सब्जी खरीदना और खुद ही कैमरा वगैरह हैंडल करना पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं मार्केट आने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने मार्केट से क्या क्या सब्जियां लाई वगैरह। अब मैं देखिए फटाफट से अपनी रोटियां बना रही हूँ और रोटियां अपनी सेक रही हूँ। रोटियां मैं ना कपड़े से ही करती हूँ, तवे पे ही सेकती हूँ, सिगड़ी पे नहीं सेकती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सिगड़ी से जो गैस निकलती है वो गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। और मुझे ना वैसे सिगड़ी की आग पर सिकी हुई रोटियों की ना एक अलग ही स्मेल आती है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं तवे पे ही कपड़े से रोटी सेकती हूँ, सेक कर बनाती हूँ। तो मुझे वैसी ही रोटियाँ पसंद है और मेरे घर वैसी ही रोटियां बनती है। ये देखिए मैंने चावल भी मेरा पक्कर हो गया है और मेरी रोटियां भी बनकर तैयार हो गई है। अब सुबह की कढ़ी भी थी बची हुई, तो मैं इसे गरम कर ले रही हूँ। साथ में थोड़ी सी 2 कटोरी ही कढ़ी है, ज़्यादा नहीं है, बर्तन में ही रखी हुई है। अब मैं ये अपना गैस वगैरह सब प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ। रोटियाँ जो मेरी बनकर रेडी हो गई है, तो फटाफट से ये कढ़ी गरम होने तक मैं अपना पूरा प्लेटफॉर्म अपना क्लीन कर देती हूँ। और थोड़े बहुत बर्तन है बेसिन में, वो बर्तन भी अपने साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। किचन कभी भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि किचन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वक्त बिताना पड़ता है। और किचन अगर साफ़ सुथरा रहे तो हमें भी अच्छा लगता है वहाँ पे काम करने के लिए। अगर सब कुछ ऐसे पड़ा रहे तो हमें भी मन नहीं करता। तो किचन हमारा एक प्रकार से मंदिर ही होता है, जो हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। सिर्फ किचन ही नहीं, हमें पूरा घर ही अपना क्लीन रखना चाहिए। तो मेरा जैसे पॉसिबल हो, 2 बच्चों का संभाल के, अपना पार्लर संभाल के, मुझे जैसा पॉसिबल होता है वैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ, घर की साफ़ सफाई करती हूँ और पूरा कोशिश करती हूँ कि घर साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहे। तो लगे हाथ में सब बर्तन वगैरह पर मैंने घिस लिया है, प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है। अब मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। बच्चों को भी प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी प्यार की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें लगता है कि मम्मा हमारे साथ रहे, खेले। अभी देखिए ये मार्केट के आने के बाद का वीडियो है। अभी बज गए हैं 7:45 मेरा खाना हो गया था, खाना बना के। तो मैं वैसे ही मार्केट चली गई थी और 1.25 घंटा मुझे लगा। अभी 8:45 बज रहे हैं। आने के बाद मैं ये अभी सब्जियां अपना जो थैला है वो सारा नीचे डाल दिया मैंने, क्योंकि एक एक चीज़ निकालने में रखने में परेशानी होती है और टाइम भी जाता है। खाने का समय हो गया, हम 9 बजे खाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी जल्दी भी खा लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो डेयरी में जाते हैं, डेयरी है। तो वहाँ सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होकर जाना पड़ता है उन्हें। 5 बजे वो चले जाते हैं, तो मैं भी सुबह 4 बजे उठकर उनका टिफ़िन बना कर देती हूँ, चाय वाय बना कर देती हूँ। तो मुझे भी जल्दी सुबह उठना पड़ता है, इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह सब मैंने ला कर रख दी है। तो मैं अब ये सब इकट्ठा कर रही हूँ, एक एक
जो टोकरी रहती है ना, टोकरी में रख रही हूँ, सब दिखाती हूँ आपको, दिख नहीं रहा होगा शायद। देखिए मेरे पास ना वो स्टैंड नहीं रहता है स्टील का या प्लास्टिक का, ऐसा 2-3 लेयर वाला वो स्टैंड मुझे लेना है। स्टील का ही लूँगी क्योंकि प्लास्टिक के तो सस्ते मिलते हैं, लेकिन मुझे प्लास्टिक का नहीं चाहिए, वो स्टील का रहता है 3 लेयर वाला, वही मुझे लेना है। एक में लहसुन अदरक वगैरह रखेंगे, एक में ये रखेंगे प्याज और आलू, ऐसे 3 स्टैंड का वो लेना है मुझे। पिछली बार मैं गई थी दुकान में, लेकिन दूसरी ही चीज़ लेकर आई थी, तो ये लेने के लिए पैसे कम पड़ गए थे। अभी मुझे लेकर आना है। मेरे हस्बैंड बोले कि जब तक का काम चला लो प्लास्टिक का ले लो, लेकिन मैं बोली कि नहीं, लूँगी तो स्टील का ही लूँगी, क्योंकि प्लास्टिक की टोकरी है मेरे पास ऑलरेडी रखने के लिए, तो उसमें और उसमें फ़र्क क्या है। तो ये प्लास्टिक की छोटी छोटी टोकरियाँ है, इसमें मैं टमाटर, भिंडी, गवार फली, ये सब सब्जियां लाई हूँ और सब अलग अलग करके रखती हूँ। सब एक साथ रखेंगे टब में मिक्स करके, तो जल्दी में गड़बड़ी में मिलता नहीं है। तो अलग अलग रहे तो ठीक से सब मिल जाती है सब्जियां, और हमारा फ्रीज में भी काफ़ी जगह रहती है। बैगन है, बड़े बड़े लाई हूँ, इसका मैं भरता बनाऊंगी, आपके साथ ज़रूर इसका वीडियो शेयर करूंगी। तो ये मैं बैगन टोकरी में रख रही हूँ। ये फ्रिज में ही आता है ना एक्स्ट्रा का वो टब, उसमें रख दी हूँ। और टमाटर के लिए अलग से टोकरी है, भिंडी के लिए अलग से टोकरी रखी है, तो सब मैं एक 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 ऐसे रख दे रही हूँ। मेरा छोटा बेटा अंश है जो मेरी हेल्प करता है, सब्जियां तोड़ने में भी हेल्प करता है, कोई फली वगैरह तोड़नी हो तो उसमें भी वो मेरे साथ आ जाता है। लहसुन छिलने बैठूँ तो वो भी मेरे छिलने में मदद करता है, और सब्जियां रखने बैठूँ तो वो सब्जियां भी रखने में मेरी मदद करता है। इसका नेचर काफ़ी हेल्पफुल है। और देखिए आपको दिखा रहा है कि मैंने ये भिंडी रखी है, उसने पूरी भिंडी छान के टोकरी में रख दी है। अब मेरा एक एक टोकरी में अपने फ्रिज में रखती जा रही हूँ। छोटा फ्रिज है मेरा, शादी में मुझे गिफ्ट मिला था, तो इसमें मुझे एडजस्ट तो नहीं होता है अभी 4 लोगों का सब खाना वगैरह आना, लेकिन मैं अच्छे से अगर रखे आप ऑर्गेनाइज करके तो सामान आ जाता है सारा। तो ज़रूरत के हिसाब से ही मैं 8 दिन में एक बार ही मार्केट जाती हूँ, और बीच में अगर कुछ लगे सब्जी तो ठेले वाले आते हैं घर के सामने, तो उनके पास से ले लेती हूँ। ज़्यादा नहीं लाती हूँ, 4-5 सब्जियाँ, आलू बैगन और प्याज वगैरह लहसुन, यही रहता है। तो अब मैं सब फ्रिज में डाल दे रही हूँ। ये मेरा बेटा अंश देखो कैसे कैसे मुंह बना के दिखा रहा है आपको कैमरे का सामने। कैमरा चालू रहे तो ये ऐसे ही करता है हमेशा। तो अभी ये मेरा सब सब्जी रख के हो गया है। अब मैं ये जगह साफ़ कर लूँगी, झाड़ू मार रही हूँ यहाँ पे, और अब हम खाना खाने बैठेंगे। बहुत दिन हो गए फ्रेंड्स, बारिश बिल्कुल भी ना नहीं आ रही है, इतनी गर्मी हो रही है, पसीने पसीने हो जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा अपना मुँह हाथ धो लिया। वैसे भी मैं बाहर से जब भी आती हूँ तब मुँह हाथ धो ले। तो अभी फ्रेश होने के बाद हमने ले लिया है खाना खाने बैठ गए हैं। बेसन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है, बेसन वड़ी की सब्ज़ी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मेरा हमेशा ही रोज़ का ही बिज़ी शेड्यूल रहता है, बिज़ी इवनिंग व्लॉग रहता है, रूटीन रहता है। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा, मेरा इवनिंग रूटीन व्लॉग कैसे लगा, आप ज़रूर मुझे बताना। और खाना खाने के बाद अब ये हम जा रहे हैं सोने के लिए अंधेरा करके। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।